आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जिसे सहारा समझा वो बोझ बना। दीनानाथ जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मरते समय वह अपनी सारी जायदाद अपने उस चहेते बेटे दीपेश के नाम कर गए थे, जो जीवन भर उन पर बोझ बना रहा। दीनानाथ जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दीपांशु था। दीनानाथ का सबसे लाडला बेटा दीपेश ही था। 2 बेटियां थीं जिन्हें उन्होंने भार समझकर पाला था तथा उनकी शादी करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली थी। वे अर्ध सरकारी संस्थान में नौकरी करते थे। उनकी 5 एकड़ ज़मीन शहर से लगी हुई थी। दोनों बेटों को पढ़ाने की खूब कोशिश की, पर वे हायर सेकेंडरी से अधिक नहीं पढ़ सके। बड़ा लड़का थोड़ा दिव्यांग था, उसे भी वे भार समझते थे, लेकिन बड़े लड़के ने पिता की उपेक्षा का शिकार रहते हुए भी हैंडपंप मैकेनिक की सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी। पर छोटा लड़का दीपेश बेरोजगार ही रहा। हारकर उन्होंने दीपेश की जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। इस आधार पर उसकी शादी बड़े बेटे की शादी के पहले कर दी। जब बेटा चहेता था तो बहू भी उनकी चहेती बन गई थी। दीपेश की शादी उन्होंने भव्यतापूर्वक अपने खर्चे से की थी, जी खोलकर खर्च। जबकि बड़ा बेटा दीपांशु नौकरी करने के बाद भी कुंवारा था। जब दीपांशु ने अपने विवाह के लिए पैसे जोड़ लिए तथा उसकी सरकारी नौकरी देखते हुए लड़की वाले खुद रिश्ता लेकर आए, तब उन्हें दीपांशु की शादी करना पड़ा। जब दीपांशु उनका चहेता नहीं था तो बहू कैसे होती। बहू पराए घर की लड़की थी। कब तक वो उल्हाने सुनती, कब तक भेदभाव का शिकार होती। आखिर एक दिन दीपांशु और उसकी बहू को घर से बेदखल कर दिया गया। उधर दीपेश ने अपने पिता को लूटना शुरू किया। दुकान खरीदवाई, उसमें सामान भरवाया। दुकान खूब चली भी। दीनानाथ जी सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान पर रहते, लेकिन 8 महीने में ही दीपक ने सारी दुकान खोखली कर दी। पिता से कहा, मुझे घाटा हो गया। ये कहकर पिताजी के द्वारा दिलवाई गई मोटरसाइकिल बेचकर उसके पैसे भी हड़प गया। फिर पिताजी से 5 लाख रुपए की मांग करने लगा। दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर रुपए की व्यवस्था करना चाहा तो पता चला कि दीपेश और उसकी पत्नी पहले ही जेवर पर हाथ साफ कर चुके हैं। दीपेश की 3 लड़कियां हो गई थी, चौथा लड़का हुआ था। दीपेश ने आज तक 1 रुपया कमाकर दीनानाथ जी को नहीं दिया था। उसके तथा उसके परिवार का खर्च दीनानाथ जी ही उठाते थे। दीपेश को वह हर माह पैसे देते थे। बिजली और पानी का बिल अदा करने के दीपेश ने वो पैसे भी रख लिए और बिल अदा नहीं किया। पूरे 6 महीने बाद जब नल कनेक्शन और बिजली कनेक्शन काटने के लिए कर्मचारी आए, तब पता चला कि दीपेश ने पैसे ही जमा नहीं किए। जब उन्होंने दीपेश से इसका कारण पूछा तो वो दीनानाथ जी से अनाप शनाप बातें करने लगा। कई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगा। दीनानाथ जी ने अपनी गेहूं की फसल बेचकर तुरंत बिल भरकर नल और बिजली काटने से बचाई। अब दीनानाथ बूढ़े होते जा रहे थे। उस उम्र 75 वर्ष को पार कर रही थी। दीपेश की 3 लड़कियां जवान हो गई थी। उनकी शादी की चिंता थी दीनानाथ जी को थी, जबकि वे पूरी तरह खोखले हो गए थे। न उनके पास पैसे थे न जेवर। बुढ़ापे में भी दीनानाथ जी ही खेती का काम देखते थे। दीपेश को तो 50 फसल पर कब्जा जमा लेता था। अब दीपेश उनसे ज़मीन बेचने की बात करने लगा। गाली गलौज पर उतारू हो गया। रोज़ शाम को 2-3 घंटे वो अपने पिता को गालियाँ बकता रहता। दीनानाथ जी कुछ बोलते नहीं थे। कैसे बोलते, कहीं वो उनके साथ मारपीट कर दे तो वे क्या करेंगे। आखिर उसने दीनानाथ जी को ज़मीन बिकवा कर ही दम लिया। ज़मीन करोड़ों रुपए में बिकी थी। उन रुपयों पर दीपेश और उसके 4 बच्चों ने जी भरकर ऐश किए।
गाड़ियाँ खरीदी, मकान बनवा लिया। उन्हीं पैसों से तीनों लड़कियों की धूमधाम से शादी कराई। दीनानाथ जी अपनी दोनों बेटियों और दिव्यांग बेटे के साथ खुला अन्याय किया। आखिर कब तक रुपया चलता? 10 सालों में पूरा रुपया खर्च हो गया। दीनानाथ जी की उम्र भी 85 वर्ष के पार हो गई थी। पैसे खत्म हुए तो दीपेश का व्यवहार भी बदल गया। अब वह फिर अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा था। हद तो तब हो गई जब दीनानाथ जी बीमार पड़े तो वो उन्हें अस्पताल तक नहीं ले गया। लोगों से कहता, मेरे पास पैसे नहीं है, इनका इलाज कैसे कराऊं? जब ये खबर उनकी बड़ी बेटी प्रिया को पता चली तो वो भागी ससुराल से पिताजी को देखभाल करने के लिए आ गई। बड़ा बेटा और बड़ी बहू ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज में 80,000 रुपये खर्च हुआ, जो दीपांशु और बड़े दामाद ने बहन किए। इस सब के बाद भी दीपेश उनका चहेता बना रहा। करीब 4 वर्ष स्वस्थ रहने के बाद दीनानाथ जी फिर बीमार पड़ गए। उनका इलाज फिर बड़े बेटे और दामाद ने कराया, लेकिन वे ठीक नहीं हो सके। आखिर अस्पताल से मरकर ही बाहर आए। उनका अंतिम संस्कार भी बड़े बेटे और दामाद ने अपने पैसे खर्च कर किया। दीपेश ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। दीपेश दीनानाथ जी के बुढ़ापे का सहारा कभी नहीं बन सका, बल्कि मरते दम तक उन पर भार ही बना रहा।